वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। यहाँ पर सुबह सुबह निकले हैं टहलने और कितना बढ़िया मौसम है। और इस समय बारिश का मौसम तो है, लेकिन बारिश यहाँ पे हो नहीं रही है, ज़्यादा बूंदाबांदी पड़ती हैं। लेकिन पेड़ों के लिए हल्की फुल्की बारिश होती तभी भी अच्छे लगते हैं। तो इस समय इतनी हरियाली इतनी वो है, लगी नहीं रहा कि गर्मी के दिन है, धूप तपती। सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं लगता है। सब ज़मीन में जो घास है वो भी खूब हरी हरी रहती और पेड़ पौधे सब। और सुबह सुबह तो टहलना बहुत सुहाना लगता है और अच्छा भी लगता है और मन को बहुत सुकून मिलता है। चाहे जितनी थकावट हो, लेकिन टहलने निकलो तो मन और दिमाग सब शांत रहता है। यह उदाहरण कदर करनी है तो वक्त पर करो। ताजमहल दुनिया ने देखा है। जीवन की एक गहरी सच्चाई को बहुत सरल शब्दों में व्यक्त करता है। इसका अर्थ केवल ताजमहल या मुमताज़ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर रिश्ते, हर इंसान और हर अवसर पर लागू होता है। नंबर 1, कदर हमेशा सही समय पर करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ होता है तब अक्सर हम उसकी अहमियत को पूरी तरह नहीं समझते। हम सोचते हैं कि वह हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन जब वह दूर चला जाता है या हमेशा के लिए खो जाता है तब उसकी कमी महसूस होती है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि अपने माता पिता की कदर उनके रहते करें। दोस्तों और अपनों को यह एहसास दिलाएं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। प्यार, सम्मान और धन्यवाद व्यक्त करने में देर न करें। ताजमहल का उदाहरण। कहा जाता है कि ताजमहल प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है, लेकिन विडंबना यह है कि मुमताज़ स्वयं उसे कभी देख नहीं सकी, क्योंकि उनका निधन उसके निर्माण से पहले ही हो गया था। इसका संदेश यह है कि बाद में किया गया सम्मान या प्यार उस व्यक्ति के लिए उतना मायने नहीं रखता जो उसे महसूस ही न कर सके। सबसे कीमती उपहार वही है जो समय पर दिया जाए। देर से किया गया पछतावा। अक्सर लोग किसी के जाने के बाद कहते हैं, काश मैंने उनसे और बातें की होती, काश मैं उनके साथ थोड़ा और समय बिताता, काश मैंने उन्हें बता दिया होता कि वे मेरे लिए कितने खास हैं। यहाँ पे टहल के आ गए थे घर, तो थोड़ा ऊपर भी आए देखने, तो ऊपर सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं, तो बहुत सुहाना लग रहा देखने में, एकदम गोल्डन गोल्डन लगता है। इधर बादल भी रहते हैं उसी तरह के, जब उसकी किरणें पड़ती हैं बादल पे तो बादल भी गोल्डन लगते हैं। तो चारों तरफ सुबह का माहौल बहुत अच्छा लगता है। और माहौल तो जब भी अच्छा लगता है जब खुद खुश रहो, तभी माहौल अच्छा लगता है। और यहाँ पे गमले भी देख रहे हैं, कभी कभी बूंदाबांदी हो जाती है, नहीं तो फिर पानी भी डालना पड़ता। और सब कहीं तो बारिश होती होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही ज़्यादातर। लगता मौसम बनता है बरसने वाला, लेकिन बारिश होती नहीं है, तो हमको पानी भी दोनों टाइम डालना पड़ता। और हमारे आसपास नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। ये सुबह सुबह पे किचन में आ गए हैं, तो आज बनाने जा रहे थे भिंडी, और पापड़ भी तले नहीं थे, तो ये हमने सोचा उसी कढ़ाई में पहले पापड़ थोड़े से तल लें, और चाय बनाए हैं और पापड़ तल रहे हैं। उसके बाद फिर सब्जी उसी में बना लेंगे कढ़ाई में। तो वही आटा भी लगा के रख दिए हैं। और यहाँ पे थोड़े चावल भी निकाले थे बीनने के लिए, तो टाइम नहीं मिला तो अभी रखे हैं, जब टाइम मिलेगा तो बीन लेंगे, क्योंकि इस भिंडी की सब्ज़ी रहती है तो बार बार चलाना पड़ता है। तो जब ये पक जाती है तभी कुछ काम करते हैं। इसको छौंक देते हैं, धीमे धीमे पकती रहती है, आटा लगा के रख लेते हैं, और इसको थोड़ा सा अच्छे से चला के पका के बंद कर देते गैस, तभी दूसरा काम करते हैं। कभी कभी उस तरह के काम हो जाते तो टाइम नहीं मिलता, जैसे दूध चढ़ा दो या कोई इस तरह की सब्जियां, तो फिर टाइम नहीं मिलता, उसको देखना पड़ता है। यहाँ पे सब्जी भी पक रही है और एक तरफ हमारा दूध भी गर्म हो रहा है, और आटा लगा के रख दिए हैं। टाइम मिलेगी तो ये चावल साफ़ करेंगे, निकाल के रखे हैं।
यहाँ पर सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई, एकदम तैयार, सूखी सूखी भिंडी। अब इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा खुला छोड़ देंगे, उसके बाद फिर ढक देंगे। लेकिन काश जीवन का सबसे भारी शब्द बन जाता है, क्योंकि समय वापस नहीं आता। जीवन में इसका महत्व, यह उदाहरण हमें याद दिलाता है कि अपने रिश्तों को समय दें, लोगों को केवल शब्दों से नहीं अपने व्यवहार से भी सम्मान दें, छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद कहना सीखें। उसके बाद थोड़ा टाइम हमको मिल गया था तो बाहर हवा भी खा रहे हैं और चावल भी थोड़े साफ़ कर रहे हैं। इसी तरह से सुबह सुबह टाइम मिलती है तो हम चावल भी साफ़ करते रहते हैं। टाइम निकाल के, ये नहीं कि दिन में हम बीने बैठ के, ऐसे ही हमको टाइम मिलता सुबह सुबह, उसी में हम बीन के चावल रख लेते हैं डिब्बे में। प्यार और अपनापन जताने के लिए किसी विशेष अवसर का इंतज़ार ना करें। वास्तविक संदेश, जीवन में सबसे कीमती चीज़ पैसा या महंगे उपहार नहीं, बल्कि समय, ध्यान और अपनापन है। यदि हम इन्हें सही समय पर दे दें तो रिश्ते मजबूत बनते हैं, लेकिन यदि हम हमेशा बाद में कहते रहें तो एक दिन वह बाद में कभी नहीं आता। उसके बाद फिर बनाने लगे हैं रोटी, और अब रोटियां सब बना लेंगे सबके लिए, क्योंकि गर्मी में तो सबके लिए बना लेते हैं रोटियां, और ठंडी होती तो चलो दोपहर में बना लो, लेकिन गर्मी इस समय इतनी पड़ती है। रोटी बनाने के बाद सब्जी मतलब खाना बन जाता है तो हस्बैंड जी के लिए खाना लगा देते हैं और बेटे की टिफ़िन लगा देते हैं। और सूखी सब्जी रहती है तो फिर टिफ़िन मतलब कभी कभी दूसरा बदल देते हैं, नहीं तो फिर वही टिफ़िन में लगा देते हैं। आज तो उसी में लगा दिए थे। यहाँ पे हमारी रोटियां बन गई हैं, उनको अच्छे से झाड़ के उसमें रख देंगे डिब्बे में, स्टील के डिब्बे में, फिर इसे नरम मुलायम रहते हैं। फिर आ गए हैं बर्तन धुलने। खाली कर लिए थे कढ़ाई वढ़ाई तो हमने कहा चलो धुल लेते हैं, ये भी काम साथ में हमारा हो जाएगा तो हमको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। निष्कर्ष, कदर करनी है तो वक्त पर करो। ताजमहल दुनिया ने देखा, मुमताज ने नहीं। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और सम्मान वही है जो व्यक्ति के जीवित रहते सही समय पर महसूस कराया जाए। किसी के जाने के बाद किए गए बड़े बड़े सम्मान, आंसू या पछतावे उसके लिए नहीं, केवल हमारी यादों के लिए रह जाते हैं। इसलिए अपनों की कदर आज करें, अभी करें, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। यहाँ पे गैस भी साफ़ कर दें, पत्थर भी साफ़ कर दें, उसके बाद नीचे झाड़ू लगा रहे हैं। और
सुबह सुबह काम वाम करो अपना ज़्यादा, तो फिर किचन जैसे गंदा होता है तो फिर झाड़ू लगा दो। यहाँ पे लगा रहे हैं, फिर जाके बेडरूम में भी झाड़ू लगा रहे हैं, दोनों जगह झाड़ू लगा देते अच्छे से। उसके बाद फिर झाड़ू के बाद अपना पोछा लगा देते हैं। यहाँ पे आ गए हैं कपड़े भिगोने। कभी कभी पहले भिगो देते, कभी कभी झाड़ू लगाने के बाद भिगो देते, क्योंकि पता है कि अब जाएंगे पोछा लगाने, तब तक के कपड़े भीग जाएंगे थोड़ी देर के लिए। फिर गीले कपड़े से पोछा लगा रहे हैं। गैस को भी पोंछ दिए गीले कपड़े से और पत्थर को भी। उसके बाद अब नीचे फर्श को भी पोंछ रहे हैं। और बरसात हो या गर्मी हो, नीचे पोछा लगा दो फर्श पे तो एकदम साफ़ सुथरा लगता है घर, गंदा नहीं लगता बिल्कुल, क्योंकि गंदा किचकिच होती है, हमको पसंद नहीं आता, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। उसके बाद आ गए हैं कमरे की तरफ। इधर तखत को भी गीले कपड़े से साफ़ कर देंगे। और यहाँ पे तो जैसे साफ़ कर दो तो अपना कुछ भी हवा चलती, धूल मिट्टी पड़ती है तो साफ़ सुथरा रहता है, तो कोई भी बैठे तो अच्छा लगता है। और इसके बाद फिर यहाँ पे कमरे में भी पोछा लगा रहे हैं। बिस्तर उस्तर पहले से ही कर दिए, फिर उसका पोछा लगा रहे हैं। अब आ गए हैं कपड़े धुलने। अब हम लोगों के लेडीज़ों के काम तो डेली के यही रहते हैं। उसके बाद कोई नया काम नहीं कराता है तो अलग की बात है, और ना यही सुबह का काम यही रहता है। कपड़े भी डेली इतने ही निकलते हैं, कपड़े ज़्यादा। उसके बाद कपड़े धुल गए। यहाँ पे धुलने लगे हैं फर्श को। इसको अच्छे से धुल देते हैं, क्योंकि यहीं पे काम वाम करते हैं तो गंदा लगता है, तो इसको भी धुल के डाल देते हैं। फिर दिन भर बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, क्योंकि हमको कोई भी चीज़ गंदी लगती है वो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे नहा धो के सारा काम हमारा हो गया है। फिर आ गए हैं नाश्ता करने। ये काम हमारा आखिरी का रहता है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद दिन में कोई काम नहीं किया, खाना ना खाया, आराम किए। ये शाम का टाइम है। आ गए हैं अपने पेड़ों में पानी डालने, क्योंकि सोचते रहते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी, लेकिन फिर मन नहीं मानता, तो आके थोड़ा पानी पेड़ों में डाल देते हैं, क्योंकि पेड़ भी सूखने लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कब बारिश होगी, तो यहाँ पे पेड़ों में पानी डाल रहे हैं। और गमलों में तो जैसे लगता कि बारिश होती ही नहीं है, बूंदाबांदी होती तो उसमें कहाँ पता चलता है। गमले में फर्श गीली हो जाएगी, लेकिन पेड़ पौधों में नहीं पता चलता जब तक ज़्यादा न बरसे। तो यहाँ पे पानी डाल के फिर थोड़ी देर ऊपर घूमते टहलते हैं, देखते हैं सब चीज़, और मन भी खुश हो जाता है देख के। दिन में अपना नीचे खाना चढ़ा के आते हैं, खाना कभी कोई बना के आते हैं तो गर्मी भी लगती है, तभी पानी डालने आते हैं। तो जैसे थके वके रहो, अपना खाना बनाओ, फिर ऊपर आ जाओ तो थोड़ा ठंडी ठंडी हवा लगती तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए और आते हैं पानी डालने की, चलो ऊपर थोड़ी देर घूम भी लेंगे।
नीचे आ गए हैं। जो खाली बर्तन हुए हैं पानी में डाल के आए हैं तो उनको भी भर लेते हैं, क्योंकि इस समय पानी भी गर्मियों में खर्चा होता है, तो हम सोचते हैं चलो पानी भी भर लें। तो पहले भी भरते हैं, बाद में भी भर लेते हैं। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।